नमस्कार दोस्तों, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्ट थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। Following is the balance sheet of X and Y dash dash dash। इसमें एडिशनल एडजस्टमेंट्स भी दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशंस। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। 3 अकाउंट मेंटेन करना है और इस क्वेश्चंस में पार्टनर लोन अकाउंट भी करना है मेंटेन। लिखा नहीं है इस पे। पहले अपन करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले डेबिट साइड एंट्री करते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे जो बैलेंस शीट दी हुई है, एसेट साइड बैंक को इग्नोर कर देंगे और नीचे जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है अकाउंट 10,000 उसको इग्नोर कर देंगे और जितनी भी एसेट्स दी हैं सबको डेबिट साइड अपन मेंटेन कर लेंगे। और बस इसमें एक ध्यान रखना, डेप्टर्स में जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है उसको भी इग्नोर करना है। फुल डेप्टर्स लिखना है 17,000 का। तो डायरेक्ट अपन यहाँ लिखते जाते हैं लाइन से। टू डेप्टर्स 17,000। टू स्टॉक 15,000। टू इन्वेस्टमेंट 25,000। टू बिल्डिंग 25,000। टू गुडविल 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को छोड़ देना है। ये हो गए एसेट साइड। अब लायबिलिटीज में देख लें तो लायबिलिटीज में दिया है पहले क्रेडिटर्स, तो लिख लेते हैं बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 8,000। फिर दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000। फिर
बाय एक्स ब्रदर्स लोन $8,000 बाय, और जो वॉइस लोन है, वॉइस लोन का अलग से अकाउंट मेंटेन होगा, इसलिए इसमें नहीं आएगा वॉइस लोन। पार्टनर्स लोन है ये, तो पार्टनर लोन अकाउंट अलग से मेंटेन होना है। तो ये नीचे दिया है बाय इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिंग फंड, $5,000 बाय। अब उसके बाद यहाँ एसेट साइड जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया हो डेटर स्लैश कर, उसको भी लिख लेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000। ये बैलेंस शीट में जो है उसको मेंटेन कर लिया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें अपन, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द एबव डेट एंड द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स वेयर डिसाइडेड ओपन। तो फर्स्ट दिया एग्री टू पे ऑफ हिज ब्रदर्स लोन एक्स, फिर सेकेंड ईयर डेप्टर्स ऑफ ₹5,000 प्रोवाइड बेड, फिर अदर एसेट्स रियलाइज्ड। तो पहले अपन रियलाइज्ड वाली वैल्यू लिख लें, बाय बैंक के नाम से क्रेडिट साइड जो सेल आउट हो रही है, बैंक अकाउंट नंबर फर्स्ट। सबसे पहले जो सेकेंड दिया हुआ है 17,000 डेप्टर्स दिया हुआ है, तो उसको 5,000 प्रोवाइड है बेड, मतलब बेड डेप्ट है, तो लेस कर देंगे। तो 17,000 में से 5,000 लेस कर देंगे तो बचेगा 12,000, मतलब 12,000 रिसीव्ड हो रहे हैं टू डेप्टर्स अकाउंट 12,000। फिर उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक के लिए पॉइंट नंबर 4, तो स्टॉक तो वाई टेक ओवर कर रहा है, तो जब वाई में एंट्री कर देंगे अपन, और 20% लेस बुक वैल्यू में 4,000 वाई टेक ओवर कर रहा है, और जो रिमेनिंग बचेगा 50% जो है सेल हो रहा है। तो देखें स्टॉक की वैल्यू जो दी है 15,000 दी हुई है, तो 15,000 जो वैल्यू दी हुई है उसका 50% रियलाइज्ड हो रहा है, पहले तो 4,000 अपन अलग कर देंगे उसमें से, फोर्थ पॉइंट स्टॉक के लिए है, बाय टुक ओवर पार्ट
ऑफ स्टॉक एट ₹4,000 ब्रैकेट में बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू। सबसे पहले हमको ये जो लेस देन दिया हुआ है 4,000 घटाकर दिया हुआ है, तो हमको ये देखना है कि स्टॉक की फुल वैल्यू कितनी आ रही है जो वाई टेक ओवर कर रहा है। तो यहाँ देखें 4,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज, तो कर देंगे 80 हो जाएगा। तो यह जाएगा 5,000 फुल वैल्यू आ रही है स्टॉक की, और स्टॉक मतलब जो वाई टेक ओवर कर रहा है, और टोटल स्टॉक जो दिया है 15,000। तो 15,000 से जो वाई टेक ओवर कर रहा है वो लेस कर देंगे तो बचेगा 10,000। 10,000 का 50% रियलाइज्ड हो रहा है, तो उसको अपन ने यहाँ सेकेंड लिख लिया। क्रेडिट साइड स्टॉक 5,000। तो उसके बाद देखें अपन अदर एसेट्स कैसे रियलाइज हो रही हैं। तो बिल्डिंग का दिया हुआ 30,000 रियलाइज मतलब बढ़कर पेमेंट मिल रही है कंपनी को जब बिल्डिंग सेल आउट हो रही। तो क्रेडिट साइड अपन ने लिख दिया बाय बैंक में थर्ड बिल्डिंग 30,000। उसके बाद अदर एसेट्स तो रियलाइज हो रहा है 20% लेस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू दी गई है 25,000 दी हुई है, तो उसका 20% आएगा 5,000। 2,500 20,000 25,000 से, तो उसका 20% आएगा 5,000। तो उसको अपन लेस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 20,000 रियलाइज हो रही है। उसके बाद जो दिया हुआ है बिल्डिंग हो गया, गुडविल बची है। फोर्थ गुडविल के लिए बोला गया है 60%। तो गुडविल जो दी गई है वो 10,000, उसका 60% ही रियलाइज हो रही है गुडविल का। तो 10,000 का 60% जो रियलाइज हो रहा है वो आएगा 6,000। अब इनको अपन यहाँ टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 73,000। अब जो वाई टेक ओवर कर रहा है उसको लिख लें। वाइस कैपिटल अकाउंट स्टॉक को कर रहा था 4,000। उसके बाद एक्स जो है फर्स्ट पॉइंट, एक्स कैपिटल जो ब्रदर्स लोन्स की पेमेंट कर रहे हैं, पहले उसको लिख लें। 2x कैपिटल अकाउंट, एक्स जो है एक्स ब्रदर लोन 8,000 की पूरी पेमेंट कर रहे हैं वो। उसके बाद देखें जो वैल्यू रियलाइज्ड मतलब जिनकी पेमेंट करना है कंपनी को लाइबिलिटीज़ की, तो 2 बैंक के नाम से क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे। क्वेश्चन में बोले ये ना बोले, तो क्रेडिटर्स के लिए क्या बोला है अपन देख लेते हैं।
क्रेडिटर्स के लिए जो क्वेश्चंस में दिया गया है ये 8000, इसमें से देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 4, वन द क्रेडिटर्स ऑफ ₹5000 वाज पेड ओनली 3000। पहले अपन टोटल क्रेडिटर्स निकाल लें। 8000 दिए हुए हैं, 8000 क्रेडिटर्स दिए हैं और 8000 प्लस 3000 की जो क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हैं तो टोटल हो गए 11000। 11000 में से जो क्रेडिटर्स थे 5000 की, क्रेडिटर्स में से 3000 की पेमेंट हो गई तो बचे कितने 6000। तो 6000 की कंपनी फर्म और पेमेंट करेगी तो उसको अपन ने ये 6000 ये क्रेडिटर्स में लिख दिया। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, 6000 दिए हुए, टोटल हो गया 12000 टू बैंक अकाउंट। जो कमीशंस दिया हुआ था बिल्डिंग पे 1000। रिलाइजेशन एक्सपेंस दिया है वो भी बैंक के नाम से लिखेंगे। रिलाइजेशन एक्सपेंस 2000। उसके बाद अपन यहाँ टोटल करेंगे तो डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है 1,15,000, क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड अपन ये सब लेस कर देंगे तो लॉस आ रहा है बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट XY। तो लॉस आ रहा है 9000, टोटल हो गया 1,15,000। इस 9000 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:1 में तो X का आएगा 7200, Y का आएगा 1800। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर XY पर्टिकुलर XY। सबसे पहले कैपिटल जो क्वेश्चन में दी गई है, क्रेडिट साइड एंट्री बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स की दी है 50,000, वाई की दी है 40,000। उसके बाद क्वेश्चन में बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस दिए हुए एसेट साइड, उसकी एंट्री डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जो प्रॉफिट दिया है 10,000 तो एक्स को आएगा 8,000, वाई को 2,000। उसके बाद रिलाइजेशन अकाउंट में आएंगे, डेबिट साइड टू एक्स कैपिटल दिया है उसको क्रेडिट साइड लिख लेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। जो एक्स ब्रदर्स लोन था उसका था, जो एक्स ने पेमेंट किया है। उसके बाद यहाँ डेबिट का हो गया। क्रेडिट साइड देखेंगे, जो स्टॉक टेक ओवर किया वाई ने, वाइस कैपिटल के नाम से है तो 2 यहाँ लिख लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। $4,000
उसके बाद लॉस हुआ है टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 7,200 1,800। अब टोटल कर देंगे फाइनल पेमेंट, तो यहाँ आ रहा है टोटल 58,000 में से ये लेस कर देंगे अपन दोनों अमाउंट, तो बैलेंस आएगा बैंक के नाम से बैलेंसिंग फिगर 42,800, टोटल 58,000। इसके बाद ये 40,000 इसमें से इनको लेस कर देंगे अपन, तो बैलेंस जो आ रहा है 32,200, टोटल 40,000। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो गया। उसके बाद वाइस लोन अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट particulars amount। तो लाइबिलिटी साइड दिया तो उसकी एंट्री पहले क्रेडिट साइड कर देंगे। वाइस लोन की बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वाई लोन दिया हुआ है 5,000 दिया हुआ है, सॉरी वाई लोन दिया हुआ 3,000, तो 3,000 लिख लिया अपन ने। उसकी पूरी पेमेंट जो है करनी पड़ेगी, तो टू बैंक अकाउंट पेमेंट हो गया 3,000, टोटल 3,000। उसके बाद बनाएंगे बैंक अकाउंट, डेट और डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले देखेंगे बैलेंस शीट में बैंक दिया 20,000, तो उसकी एंट्री कर लेंगे डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद अपन रियलाइजेशन अकाउंट देखेंगे, तो डेबिट साइड जो है टू बैंक, जो क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट की गई है उसको लिख लेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। जो लायबिलिटीज पे की गई है 12,000। उसके बाद कमीशंस का बाय रियलाइजेशन अकाउंट कमीशन 1,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है उसका 2,000। ये हो गया। उसके बाद अपन रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड टू रियलाइजेशन, जो बैंक एसेट सेल आउट हुई है 73,000, ये हो गया। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड बाय एक्स कैपिटल 42,800 बाय वाइस
कैपिटल अकाउंट 32,200। उसके बाद लोन अकाउंट आएंगे। लोन में जो बैलेंसिंग फिगर दिया है ये बैलेंसिंग फिगर है। बैंक अकाउंट जो पेमेंट कर रहे हैं पूरा, तो उसको कर देंगे डेबिट साइड दिया, क्रेडिट साइड बाय वाइस लोन अकाउंट 3,000। ये फाइनल पेमेंट्स हो गई। टोटल कर देंगे 93,000 क्रेडिट और डेबिट भी 93,000। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोस्तों मेरी वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।